नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि नवरात्र में अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है। नवरात्र यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना की जाती है, तो कई जगह अखंड ज्योति का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर मां दुर्गा की साधना करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो खंडित न हो, अर्थात एक बार अगर आपने दीप प्रज्वलित कर दिया तो पूरे नवरात्र उसकी ज्योति शांत नहीं होनी चाहिए। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक अखंड रहती है या रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार से प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें अखंड ज्योति का बहुत ही ज्यादा महत्व है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि यह बुझने न पाए, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है। जहाँ भी ये अखंड ज्योति जलाई जाती है वहाँ पर किसी न किसी की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसे सूना छोड़कर नहीं जाते। अखंड ज्योति में दीपक की लौ बाएं से दाएं की तरफ जलानी चाहिए। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक उपलब्धि अर्थात प्राप्ति का सूचक होता है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो, वह दीपक आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा कराता है एवं व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, क्लेश, तनाव, गरीबी आदि सभी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अमंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधा आती है। अखंड ज्योति संकल्प लेकर ये अनुष्ठान का साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। जब भी कोई आप साधना करते हैं या कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं जिसके लिए आप संकल्पित होते हैं, तो उसके संकल्प के साक्षी के रूप में अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, अर्थात अनुष्ठान का संकल्प जिसने लिया है उसी व्यक्ति को दीपक में घी डालना या फिर उसकी बत्ती को साफ करके पुनः लगाना या परिवर्तित करना, यह संकल्प लेने वाले व्यक्ति को ही करना चाहिए, अन्य किसी से नहीं करवाना चाहिए। विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक के पास जाएं तो शुद्ध अवस्था में जाएं। जैसे आपने पूजा के वस्त्र उतारकर जो सामान्य वस्त्र आपने धारण कर लिए हैं और अगर आप लघुशंका इत्यादि के लिए गए हैं तो आप पुनः स्नान करके या सूक्ष्म स्नान करके जो व्यवस्था उपलब्ध हो वह करके वस्त्र बदलकर और फिर शुद्ध अवस्था में ही जाके दीपक को स्पर्श करें। अखंड ज्योत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है और माँ के सामने अखंड ज्योत जलाने से घर में हमेशा से माँ की कृपा रहती है। नवरात्र में अखंड दीपक जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि घी और कपूर की महक से
इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहती है। आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वह भी दूर होगी और नर्वस सिस्टम भी सही से कार्य करता है। नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से माँ कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती हैं। नवरात्र में अखंड ज्योति से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीज़ें जैसे कि बुरी आत्माएं आदि उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। नवरात्र में घी या तेल का दीपक जलाने से दिमाग पे कभी भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होती है और चित्त खुश और शांत रहता है। घर में सुगंधित दीपक की महक चित्त शांत करती है, जिससे घर में होने वाले कलह झगड़े आदि शांत होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। प्रयास करना चाहिए कि नवरात्र में या तो देसी घी, उसमें भी उत्तम अगर गऊ का घी हो, नहीं तो सफ़ेद तिल का जो तेल है उसका दीपक जलाना चाहिए। सरसों आदि के जो तेल है उसका दीपक माँ के समक्ष नहीं जलाना चाहिए। जो अखंड ज्योति है वह माता जी को जहाँ स्थापित करेंगे उसके दाहिने तरफ अखंड ज्योति जलानी चाहिए, क्योंकि मीठे तेल और घी का दीपक दाहिनी ओर और कड़वे तेल का दीपक बाईं ओर और अगरबत्ती धूप बाईं ओर जलाया जाता है। तो इस नियम को ध्यान में रखकर अगर अखंड ज्योति का अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल प्रवचन मार्ग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी इसको शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से